नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का स्वागत है। अपनी जो एनसीईआरटी सिलेबस की फिजिक्स की क्लास चल रही थी उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अपने पीछे जो अपने टॉपिक किया था उसमें अपने प्रतिरोधक के बारे में अपने पढ़ा, कार्बन प्रतिरोधक के बारे में अपने पढ़ा। अपन यहाँ तार प्रतिरोधक की बात करते हैं। तो अपने जो प्रतिरोधक होते हैं उनके संयोजन अपना टॉपिक है। तो अगला टॉपिक है प्रतिरोधकों का संयोजन। हम लोग उनको किस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास में पॉइंट है कि हम लोग ये जो प्रतिरोधक हैं इन प्रतिरोधकों को हम लोग किस प्रकार से संयोजित करते हैं, किस प्रकार से इनको जोड़ते हैं। तो देखो यहाँ आप लोगों के पास में प्रतिरोधों के संयोजन दो प्रकार के होते हैं। उनसे पहले प्रतिरोधों के संयोजन को पढ़ने उससे पहले अपन यहाँ ये पढ़ लेते हैं कि प्रतिरोधकों का संयोजन क्यों किया जाता है। हमें ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हम लोगों ने दो या दो से अधिक प्रतिरोधक तारों को जोड़कर इनका संयोजन किया। अब संयोजन कैसा किया वो तो बाद में पढ़ेंगे, पहले संयोजन क्यों किया उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम लोग पर जितने प्रतिरोध आप लोगों के दे रखे हैं, जो तार आप लोगों के प्रतिरोध के दे रखे हैं, उन प्रतिरोधकों से कम प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं, या एक स्थिति ऐसी बन जाती है कि अपन अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं। यदि कम प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या स्थिति बनती है, और अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं तो कौन सा संयोजन होता है। तो हम लोग दिए गए प्रतिरोध से कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए या आप लोग अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों का संयोजन करते हैं, जो निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। तो मैं यहाँ आप लोग की एक छोटी सी लाइन लिख दूं, कम प्रतिरोध तथा अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए संयोजन किया जाता है। ये तो अपने हो गया संयोजन क्यों करते हैं। ऐसा आप लोगों के क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों की ये स्थिति बन गई। फिर अपन चलते हैं तो आप लोगों के संयोजन दो प्रकार के होते हैं। पहला मैं संयोजन यहाँ लिखूं तो अपने पास में एक संयोजन होता है जिसको आप लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा है, एक है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और दूसरा आप लोगों के पास में है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम तो संयोजन आप लोगों के पास में दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। एक आप लोगों के सीरीज में होता है, ठीक है, और एक आप लोगों के पैरेलल में होता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के आप लोगों के संयोजन होते हैं जिनको अपन यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मैं मिटा रहा हूँ, ये परिभाषा आप लोग एक बार देख लेना, छोटी सी परिभाषा है। तो अपने पास में पहला पॉइंट है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहला, प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले मैं यहाँ 3 प्रतिरोध तार लेता हूँ। क्या लूँगा मैं? 3 प्रतिरोध तार लेता हूँ मैं। आप लोग चाहो तो यहाँ में लिख सकता हूँ 3 प्रतिरोध तार लेते हैं जिनकी
प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है। ठीक है, कौन कौन से आप लोगों के पास में प्रतिरोध हैं? 3 प्रतिरोध हैं, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। इस प्रकार से आप लोगों के 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 3 प्रतिरोध तार आप लोगों के दे रखे हैं, जिनके प्रतिरोध आप लोगों के दे रखे हैं R1, R2, R3। ठीक है, हम लोग इनका संयोजन करते हैं, तो इनका संयोजन किस प्रकार से होगा? तो देखो अपने पास में सबसे पहले इनका संयोजन हम लोग इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, थ्योरी में भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अपने पास में पहला जो प्रतिरोध तार है उसको हम लोग यहाँ जोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ एक बिंदु ले लेंगे बी बिंदु, ये आप लोगों ने ले लिया ए बिंदु। यहाँ आगे आपके परिपथ का जो आप लोगों की सिरा बना रखा है वो सिरा है। फिर मैं यहाँ आप लोगों के ले लेता हूँ दूसरा प्रतिरोध तार, ये जो है ये R1 प्रतिरोध का है, ये R2 प्रतिरोध का है। यहाँ मैंने बिंदु ले लिया C। तीसरा प्रतिरोध मैं आप लोगों के यहाँ इस प्रकार से ले लेता हूँ, ये हो गया D बिंदु, ये R3 प्रतिरोध का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। फिर यदि अपन ये देखें इन दो बिंदुओं के मध्य इनके जो विभव होंगे, विभवों का अंतर होगा विभवांतर, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा आप लोगों के पास में VA माइनस VB। ठीक है, इस प्रतिरोध तार पर विभवांतर क्या होगा? VB माइनस VC, VB माइनस VC, और यहाँ क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में VC माइनस VD। क्लियर? फिर अपन आगे देखते हैं, तो आपके पास में हम लोग यहाँ ओम का नियम काम में लेते हैं। तो ओम के नियम से, ओम के नियम में आप लोगों के पास में क्या आया? ओम के नियम में क्या आया था? V बराबर I R। देखो आप लोगों के पास में विभवांतर आ गया, R आ गया, तो I बच गया, I बच गया। तो देखो यहाँ आप लोगों के पास में R का मान तो सबके लिए अलग अलग होता है, V का मान यदि अलग होता है तो धारा का मान समान होता है। तो पहले तार पर धारा का मान I1, जो आप लोग के पहला जो प्रतिरोध तार है, इस पहले प्रतिरोध तार पर धारा का मान हम लोग ले लेंगे I, और दूसरे पर भी होगा I, और तीसरे पर भी I। इस प्रकार से आप लोगों के पास में प्रतिरोध तारों का संयोजन दे रखा है। इसको आप लोग चाहो तो लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। देखो लैंग्वेज में किस प्रकार से होगा, लैंग्वेज में ये आप लोग के परिपथ का दूसरा सिरा आगे परिपथ है, तो लैंग्वेज में आप लोग कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? पहले प्रतिरोध तार का पहला सिरा परिपथ के एक सिरे से, पहले प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से, और तीसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध। लैंग्वेज में फिर देखते हैं, फिर दोहराते हैं इसको लैंग्वेज में। देखो कैसे, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि हम लोग यहाँ ये परिपथ का पहला सिरा हो गया और ये परिपथ का दूसरा सिरा हो गया, ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि परिपथ के पहले सिरे को, दूसरी प्रकार से लैंग्वेज अपन देखते हैं, तो परिपथ के पहले सिरे को पहले प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, पहले प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, दूसरे प्रतिरोध तार के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध तार के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और तीसरे प्रतिरोध तार का दूसरा सिरा जो होता है वो परिपथ के दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। हो गया। अब अपने पास में देखो ये विभवांतर आ गए, मैं टोटल विभवांतर यहाँ ज्ञात करना चाहता हूँ, तो VA माइनस VD क्या हो जाएगा? VA माइनस VD, ये VA माइनस VD जो क्या होगा? इन तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD, बोलो हुआ कि नहीं?
कोष्टक खोल के देख लो, VB माइनस का है, VB प्लस का, दोनों आपस में कट गए, VC माइनस का है, VC प्लस का है, दोनों आपस में कट गए, क्या आ गया, VA माइनस VD। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं, तो आप लोगों के पास में देखो ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, नियम से, ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। देखो अपने पास में क्या आएगा, VA माइनस VB, इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 1, VA माइनस VB बराबर, यहाँ पे धारा क्या है, I है, धारा I और प्रतिरोध क्या हो गया, R1। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं, तो दिख रहा है नीचे आप लोगों के, तो फिर आप लोगों के यहाँ आ जाएगा VB माइनस VC बराबर IR2। फिर आप लोगों के पास में आ जाएगा VC माइनस VD बराबर IR3। ठीक है, तो इन सब का मान यहाँ रख देंगे, तो आप लोग के पास में समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तीनों का मान रखेंगे तो VA माइनस VD बराबर, इसका मान क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। दिख रहा होगा आप लोगों के यहाँ, क्लियर। फिर अपन आगे चलते हैं, तो आप लोगों के पास में देखो क्या मान आता है, ये जो आप लोग के पास में VA माइनस VD जो आया, ये क्या है, टोटल पूरे परिपथ का है, जो टोटल परिपथ है इसमें धारा का मान I होगा, और इन तीनों परिपथों, ये तीनों संधारित जो आप लोगों के पास में प्रतिरोध है, इनको जोड़ने के बाद में अपने पास में परिपथ बनता है, उसका टोटल प्रतिरोध R हो गया। अतः क्या हो जाएगा, IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। दिख रहा है आप लोगों के शायद यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। मैं यहाँ से I कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, IR इक्वल I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। इस प्रकार से I से I कैंसिल, दिख रहा है। फिर आप लोगों के पास में लास्ट में क्या आ जाएगा, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 नहीं है कहीं पे, समीकरण 2। ये समीकरण 2 किसको प्रदर्शित करता है, ये समीकरण 2 जब हम लोग R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है R, और इस R को हम लोगों ने यहाँ RS के द्वारा प्रदर्शित किया है। RS का मतलब होता है ये सीरीज में है, सीरीज में हमें संयोजन करना है, और सीरीज में आप लोगों के पास में टोटल जो प्रतिरोध प्राप्त होगा, जो तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा, उस प्रतिरोध के लिए आप लोगों के पास में आप लोगों के समीकरण आ गया, समीकरण 2। आप लोग चाहो तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। एक तरीका और है, आप लोगों ने साधारण तरीके से छोटी क्लासों में 10th क्लास में भी आप लोगों के सिंपल से ओम के नियम में आया हुआ है ये, तो अपने वहाँ V1 V2 V3 ले रखा है, मैंने यहाँ विभवांतर लिया है VA और VB का, यहाँ VB और VC का विभवांतर, VC और VD का विभवांतर लिया। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण 2 आ गया। क्लियर है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आगे चलते हैं, ठीक है, चलो आगे। तो अपने पास में 3 यदि प्रतिरोध हैं तो उनके लिए फॉर्मूला आया है RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, समीकरण 2 यही आया था ना। अपने पास में यहाँ कुछ कंडीशन बन जाती है, यदि स्पेशल कंडीशन क्या बनती है, यदि N प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो तो क्या हो जाएगा, इसके लिए आप लोगों के पास में आ जाएगा RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट RN, समीकरण नंबर 3। क्लियर। फिर अपने पास में एक शर्त और बन जाती है, यदि
n प्रतिरोध यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जिनके प्रतिरोध समान हो, या बोल सकते हैं जिनमें प्रत्येक के प्रतिरोध R हो, तो क्या हो जाएगा RS इक्वल, ये जितने भी R हैं इन सबको आप लोग जोड़ दोगे, ठीक है, यही होगा। तो आपके पास में सिंपल सा आ जाएगा NR, समीकरण नंबर 4, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन से हमें जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहां पे नोट लगा के कि श्रेणी क्रम संयोजन से अधिक प्रतिरोध प्राप्त करते हैं, ठीक है। देख लो अधिक ही हो रहा है आप लोग के समीकरण 4, तो ये आप लोग के लिए मोस्ट है। आगे चल के अपन इनमें संबंध और निकालेंगे, आरएस और आरपी में संबंध और निकालेंगे, अब आरपी निकालेंगे अब, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अपने पास में देखो नंबर 2, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। अपन जब इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो आप लोगों की क्या स्थिति बनती है, क्या अपने यहां मान प्राप्त होता है, अपन देख लेते हैं। हम लोग 3 प्रतिरोध लेते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज वो क्यों रहेगी, 3 प्रतिरोध तार लेते हैं, 3 प्रतिरोध तार लेते हैं जिनमें प्रत्येक या अपन बोल सकते हैं जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 व R3 है, ठीक है। इनको किस प्रकार से अपन जोड़ेंगे, अपने पास में देखो ये 3 प्रतिरोध तार हैं, इन तीनों प्रतिरोध तारों को अपन एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। ये बिंदु हो गया A और ये आप लोगों का परिपथ का सिरा हो गया। ये हो गया आप लोगों के पास में B, ये परिपथ का दूसरा सिरा हो गया। ये स्थिति बन गई। ये जो आप लोगों के प्रतिरोध है उसका जो प्रतिरोध तार है उसका प्रतिरोध R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं दो बिंदुओं के मध्य विभवों का जो अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है। यहाँ मात्र 2 ही बिंदु हैं, A और B, दोनों के विभवांतर क्या हो जाएंगे, देखो ऊपर वाला है उसका विभवांतर VA माइनस VB, इसका विभवांतर VA माइनस VB, इसका विभवांतर VA माइनस VB। इसका मतलब विभवांतर का मान तीनों में समान है। फिर बात करते हैं अपन धारा की, तो धारा का मान अलग अलग हो, विभवांतर तीनों में यदि समान है तो धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये हो गया आप लोगों के पास में I1, ये हो गया I2, ये हो गया आप लोगों के पास में I3। इस प्रकार से आप लोगों के 3 स्थितियां बनती है, I1, I2, I3, ठीक है। फिर अपन मान निकालते हैं।
फिर मान निकालते हैं तो आप लोग के पास में देखो जो धारा I1 I2 I3 आ रही है, हम लोग यहाँ पर टोटल धारा I ज्ञात करते हैं। तो पूरे परिपथ में, या अपन बोल सकते हैं कि परिपथ की कुल धारा दिख रहा होगा आप लोग के यहाँ पे, ठीक है। परिपथ की कुल धारा का मान क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण नंबर दे दें इसको, अपने पास में पीछे 3 तो आ गए थे, इसका अलग दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर ओम के नियमानुसार या ओम के नियम से क्या होगा, ओम का नियम देखो, ओम का नियम कहता है V बराबर IR, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लिखा लेंगे टोटल इसका, तो VA माइनस VB बराबर I और R, ये टोटल के लिए हो गया, पूरे परिपथ के लिए विभवांतर VA माइनस VB, और जो पूरा परिपथ है उसके लिए धारा टोटल I होगी और प्रतिरोध आप लोग के R हो गया, ठीक है। ये जो R प्रतिरोध है ये तुल्य प्रतिरोध है, जिसको आप लोग RP भी ले सकते हैं। चलो फिर आप लोगों के पास में आगे दे रखा है VA माइनस VB, पहले के लिए करते हैं तो VA माइनस VB बराबर I1 R1, यही है। तो अपने को I1 का मान निकालना है, तो I1 बराबर VA माइनस VB अपॉन R1, ठीक है। फिर आगे करते हैं तो आप लोगों के पास में इसी प्रकार से हो गया I2, ये क्या हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन R2, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में हो गया I3 इक्वल VA माइनस VB अपॉन R3। अब अपन समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण में I का मान क्या है आप लोगों के पास में, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं I का मान, यहाँ से मैं I का मान निकालूंगा तो देखो I और RP का भाग लग जाएगा, VA माइनस VB अपॉन RP, ठीक है। फिर I1 का मान ये रहा, ये हो जाएगा VA माइनस VB अपॉन R1। फिर I2 का मान ये रहा, VA माइनस VB अपॉन R2, दिख रहा है, इधर दिख जाएगा आगे साइड है ना आप लोग के पास में। फिर I3 का मान ये रहा, ये VA माइनस VB अपॉन R3, साइड स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है ना। आप लोग के ऊपर वाली चीज़ कॉमन ले लेंगे, सीधा नहीं लिखा मैंने, हाँ चलो, प्लस VA माइनस VB अपॉन R2 प्लस VA माइनस VB अपॉन R3 हो गया। फिर अपन जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लेंगे, VA माइनस VB अपॉन RP, यहाँ VA माइनस VB कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये देखो दोनों आपस में कट गए, चाहे नीचे जगह है आप लोग के दिख जाएगा, आप लोग चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन RP, दिख रहा है, इक्वल 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 2 आ गया, ठीक है। और वैसे आप लोग लेना चाहो तो शायद आप लोग के 4 समीकरण ऑलरेडी आ चुके थे, आप लोग इसको 5 दे सकते हो, इसको 6 दे सकते हो। तो देखो एक बार अपन इसको थ्योरेटिकल वगैरह अपन एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, थ्योरीज देखते हैं इसकी एक बार। अपने यहाँ पे 3 प्रतिरोध अपने लिए हैं, प्रतिरोध तार लिए हैं जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 है, ठीक है। इनको इस प्रकार से जोड़ते हैं कि तीनों प्रतिरोध तारों के पहले सिरों को परिपथ के एक सिरे से और तीनों प्रतिरोध तारों के दूसरे सिरों को परिपथ के दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। तो इन प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन। ये आप लोग के पैरेलल, किस प्रकार का संयोजन है, ये पैरेलल है, इसलिए आप लोग के RP आ गया। फिर अपन देखते हैं तो अपने पास में परिपथ की कुल धारा चाहिए, कुल धारा ज्ञात करने के लिए सभी धाराओं को अपन जोड़ देंगे, जोड़ दिया आपने, तो सभी धाराओं को आप लोगों ने जोड़ा तो आप लोगों के पास में ये वाला मान आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर ओम के नियम से आप लोगों को बताया V बराबर क्या होता है, IR होता है। I का मान अपन यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB अपॉन RP,
जो वहाँ काम में आया। ठीक है, यहाँ आप लोगों के पास में ये सब के लिए कर लिया मैंने, I1 के लिए कर लिया, I2 के लिए कर लिया और I3 के लिए मान हो गया। तीनों का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो ये स्थिति बन गई। अपने पास में ये माइनस वी भी कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके काट दिया। तो अपने पास में ये जो समीकरण आ रहा है, ये समीकरण किसको प्रदर्शित करता है? 3 प्रतिरोध तारों को जब समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उनकी तुल्यधारी जो आप लोगों के तुल्य प्रतिरोध RP आता है, उसका आप लोग समीकरण 2 के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं अपने, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो अपने पास में देखो एक फॉर्मूला आ गया 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आप लोगों के पास में समीकरण 2 आ गया। अब अपने पास में देखो अलग अलग कंडीशन क्या बन रही है। यदि n प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध आप लोगों के पास में आ जाएगा 1/RP इक्वल 1 क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध आप लोगों के पास में हो जाएगा 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ... 1/Rn। इस प्रकार से आप लोगों के पास में समीकरण नंबर कौन सा आ गया? 3। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के अगला क्या आता है? यदि या बोल सकते हैं यदि R प्रतिरोध के n प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? यदि अपन n को जोड़ रहे हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध R है, तो 1/RP इक्वल n/R, और इसको आप लोग सीधा करोगे या तो आप लोगों के पास में आ जाएगा RP इक्वल R/n। ये हो गया आप लोगों के पास में समीकरण नंबर 4। यहां तक तो अपना क्लियर हो गया। अब अपन आगे देखते हैं तो आप लोगों के पास में यदि 3 प्रतिरोधों को, या बोल सकते हैं आप लोग R प्रतिरोध के n प्रतिरोधकों को आप लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उन दोनों में यदि संबंध निकाला जाए तो अपने पास में पीछे एक मान आया था RS इक्वल NR। ठीक है, यहां से अपन क्या करेंगे? यहां R का मान रख लेंगे, R बराबर RS/n। यहाँ से R का मान निकाल के अपने यहाँ क्या कर दिया? इसका मान यहाँ रख दिया। तो RP इक्वल RS/n और एक n ऑलरेडी है, तो RP बराबर RS/n स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं RP/RS बराबर 1/n स्क्वायर या RS/RP बराबर n स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में एक नया संबंध आता है जिसको समीकरण 5 के द्वारा प्रदर्शित कर रखा है। ये समीकरण 5 है, ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का अनुपात है, जब सभी प्रकार के प्रतिरोधों की संख्या n हो और सभी प्रकार के प्रतिरोधों पर प्रतिरोध का मान r हो और उनकी संख्या स्मॉल n हो। आप लोगों के पास में ये संबंध प्राप्त होता है। यहाँ आप लोगों के पास में जो मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाया दोनों मोस्ट है, इसी से आप लोगों के संधारित्र के रूप में आप लोगों के मान आएगा। तो चलो देखते हैं, आज की वीडियो को अपन यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।